वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। फिर से हम लोग साइंस का जो हम लोग मॉडल पेपर देख रहे हैं और ये मॉडल पेपर नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग मॉडल पेपर 1 अपलोड कर चुके हैं। अगर उसे नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर जाकर देखें। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि तैलीय कागज़ होता है, मतलब जो कागज़ पे तेल लगा हुआ रहता है तो वह मतलब किस तरह का, मतलब तेल कागज़ जो कैसा होता है तो वो क्या होता है, पारभासक। कैसा होता है, पारभासक। मतलब जितना हिस्सा में तेल लगा हुआ रहेगा उतना हिस्सा से प्रकाश आर पार हो जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, पारभासक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकेंड पे। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। देखिए ये समतल दर्पण है, यहाँ हम लोग क्ले करते हैं। जो किरण आती है आपतित किरण, टकरा के वापस चली गई परावर्तित किरण, और ये होता है अभिलंब। पहला नियम क्या कहता है प्रकाश के परावर्तन के, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण बराबर में परावर्तन कोण। तो आपतन कोण बराबर में क्या होगा, परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। देखिए समतल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा दर्पण जिसका वक्रता त्रिज्या कहाँ हो, अनंत पे, उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, काल्पनिक। कैसा बनता है, काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4 पे। क्या कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। किसका उपयोग करते हैं हम लोग, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, जो बीच में मोटा हो और किनारे में पतला हो, उसे क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। और अवतल लेंस किसे कहेंगे, जो बीच में पतला हो और किनारे में मोटा हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अवतल लेंस। और उत्तल लेंस बीच में मोटा हो और किनारे में पतला हो। चलते हैं उसमें, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, सीधा। कैसा होगा, हमेशा सीधा। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। चलते हैं उसमें, समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होता है, अनंत पे। इसीलिए समतल दर्पण को हम लोग जिसका फोकस दूरी अनंत पे हो उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण। चलते हैं उसमें पे, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में उपयोग नहीं होता है। जल का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, कांच में करते हैं, लेकिन मिट्टी का उपयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। किसका, मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे, एक लेंस की क्षमता मतलब पावर, पावर कितना दे रखा है, -4D। कितना दे -4D। तो लेंस किस प्रकार का होगा, देखिए लेंस होता है, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है क्या होता है, धनात्मक। और अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। तो देखिए यहाँ पे माइनस जो पावर है, जो शक्ति है, कितना है, माइनस है। तो यह लेंस कैसा होगा, अवतल। कैसा होगा, अवतल लेंस। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेत्र के समान दोष। देखिए नेत्र में समान दोष कितने तरह का होता है, एक होता है दूरदृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष। तो समान दोष कितने तरह का हो गया, 2 तरह का। देखिए जब मनुष्य का आंख का प्रतिबिंब रेटिना पे न बन के रेटिना से आगे बने या पीछे बने, इस तरह के दोष को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष कितने तरह का होता है, 2 तरह का। एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। देखिए निकट की वस्तु को साफ साफ देख ले, दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देखे, उसे क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु को साफ साफ देख ले, नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, दूर दृष्टि दोष। आप देखिए यहाँ पे है निकट और यहाँ पे है दूर, यहाँ पे है अवतल लेंस और एक है उत्तल लेंस। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो उसके चश्मा में किसका उपयोग करेंगे, तो अवतल लेंस का। और किसी व्यक्ति के मतलब क्या है, दूर दृष्टि दोष है तो उसके चश्मा में किस तरह का लेंस उपयोग करेंगे, तो उत्तल लेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो निर्गत किरण में कौन सा रंग का विचलन न्यूनतम होता है। देखिए जब श्वेत प्रकाश को जब हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये कितने रंगों में बन जाते हैं, 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाते हैं। कितने रंगों में, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। सबसे ऊपर कौन होता है, लाल। सबसे नीचे कौन होता है, बैगनी। तो बोल रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है, बीच में कौन होता है, हरा। बीच में कौन होता है, हरा। तो सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल का। सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है, बैगनी का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे कम विचलन किसका होगा, लाल का। किसका होगा, लाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग विचलित। देखिए लाल रंग विचलित क्या होता है,
कम होता है, इसीलिए हम लोग इसका उपयोग कहाँ करते हैं, खतरे के संकेत में। दूसरी भाषा में लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है क्या होता है, सबसे ज़्यादा, इसीलिए भी हम लोग इसका उपयोग कहाँ करते हैं, खतरे के सिग्नल में। चलते हैं नेक्स्ट पे। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है, क्यों होता है, क्योंकि प्रकाश के विभिन्न वर्णों का वेग अलग अलग होता है। जो क्या कहते हैं, बै जा निहि पिनाला, पिनाला, देखिए बै से बैंगनी, ज से जामुनी, न से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल, ये 7 रंग है। ये सातों रंग वर्णों का जो वेग क्या होगा, अलग अलग होगा, इसीलिए जब प्रिज्म से गुजारेंगे तो उसका विक्षेपण भी क्या होगा, अलग अलग। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 13 पे। 13 में क्या कह रहा है, विद्युत मोटर। देखिए विद्युत, एक होता है विद्युत मोटर होता है, और एक होता है विद्युत, मतलब एगो डायनमो होता है, एगो मोटर होता है। तो विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा में। जो घर में जो कल में जो मोटर लगा हुआ रहता है, तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक मतलब स्विच देते हैं तो मोटर क्या होता है, घूमने लगता है। तो पहले क्या दिए, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत धारा दिए, उसके बाद ये मोटर घूमने लगा, तो किसे बदल दिया, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और डायनमो क्या करता है, डायनमो इसका उल्टा, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, ये विद्युत ऊर्जा में। किस बदल देता है, ये विद्युत ऊर्जा में। चलते हैं पे। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। चलते हैं पे। चुंबकीय के भीतर, देखिए चुंबक होता है, चुंबक में क्या होता है, नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो चुंबक के बाहर कैसे जाता है, मतलब कि जो ये चुंबकीय रेखा कैसे जाता है, नॉर्थ से साउथ। कैसे जाता है, नॉर्थ से साउथ। चुंबक के बाहर कैसे, नॉर्थ से साउथ। लेकिन चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ, मतलब दक्षिण से उत्तर। कैसे होगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, कहाँ, चुंबक के अंदर। और बाहर में कैसे होगा, उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, तो ओस्टर्ड। किसने किया था, ओस्टर्ड ने किया था। चलते हैं पे। जब क्वेश्चन नंबर 17, जब किसी विद्युत धारा को किसी चालक से प्रवाह करते हैं तो चालक वे चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय प्रभाव। चलते हैं पे। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो जो जीवाश्म ईंधन है उसका वास्तविक स्रोत कौन होता है, सूर्य। कौन होता है, सूर्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, देखिए ऊर्जा तो तरह का होता है, एक अनवीकरणीय और एक नवीकरणीय। अनवीकरणीय किसे कहते हैं, जिसका उपयोग एक बार कर लेने के बाद उसका उपयोग दोबारा हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसे कहते हैं अनवीकरणीय। और नवीकरणीय, जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। देखिए कोयला का उपयोग एक बार कर लेंगे दोबारा नहीं कर पाएंगे, तो ये हो गया अनवीकरणीय। पेट्रोल का उपयोग एक बार कर लेंगे दोबारा नहीं कर पाएंगे, ये भी हो गया अनवीकरणीय। ये प्राकृतिक गैस का भी उपयोग एक बार कर लेंगे दोबारा नहीं कर पाएंगे। लेकिन सौर ऊर्जा का उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। चलते हैं आमीटर का प्रतिरोध। देखिए आमीटर क्या करता है, विद्युत धारा को मापता कौन है, आमीटर। तो आमीटर का प्रतिरोध न छोटा होता है, न बड़ा होता है, न बहुत छोटा होता है, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं सुन पे। एक बल्ब 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा, देखिए विद्युत धारा निकालना V बराबर में IR। क्या होता है, IR, मतलब तो यहाँ पे वो क्या निकालना है, धारा निकालना था। I बराबर में क्या होगा, V/R। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आवेश दिया हुआ है, मतलब Q दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो विद्युत धारा I बराबर में क्या होता है, Q/टाइम। Q कितना, आवेश कितना है 120 कूलम, और टाइम कितना है 1 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। 0 से 0 कट गया, 6 दूना 12। तो जो विद्युत धारा होगा कितना होगा, 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध है, देखिए एक क्या है, R1 है और एक क्या है, R2 है। ये दो प्रतिरोध किसमें है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इसका बोल रहा है समतुल्य प्रतिरोध। तो 1/में R समतुल्य क्या होगा, 1/में R1 और प्लस 1/में R2। जब इसका हम बट्टा का जोड़ करेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर में R2 प्लस R1 और नीचे में क्या होगा, R1 इंटू में R2। अब देखिए अब इसको ऊपर ले चलिए तो R ऊपर जाएगा, तो यहाँ से भी क्या होगा, R1 इंटू में R2 और बट्टा में R1 प्लस R2। तो R1 R2 और बट्टा में R1 प्लस R2, तो क्या है, R1 R2 और बट्टा में R1 प्लस R2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उष्मा का एसआई मात्रक, तो उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। और जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का भी एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
4 पे 24 में क्या कह रहा है कि 2 mg प्लस O2 2 mg। देखो यहाँ पे mg और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, संयोजन। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेड नाइट्राइड तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेपण बनता है। इस अवक्षेपण का रंग कैसा होगा, तो कैसा होगा, ये पीला। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपचयन अभिक्रिया है जिसमें, देखिए उपचयन किसमें, जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन का वियोग हो और इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, इनमें से सभी। उपचयन किसे कहेंगे, उपचयन में ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना और इलेक्ट्रॉन का भी हटना, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर गर्म सी युग पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा, किस रंग का हो जाएगा, ये हो जाएगा भूरे रंग का। कैसा हो जाएगा, ये भूरे रंग का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 28 पे। लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है। देखिए जो लिटमस विलयन जो कैसा होता है, बैगनी रंग का। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि लिटमस विलयन कैसा रंग का होता है, तो बैगनी रंग का। जिसे मतलब हम लोग किससे निकालते हैं, तो लाइकेन के पेड़ से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CNG में कौन कौन सा, देखिए CNG का फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसमें हम लोग कौन किसका जैसे मीथेन भी होता है, इथेन भी होता है और प्रोपेन भी होता है, इनमें से सभी। और LPG में लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें क्या होता है, मतलब ब्यूटेन और प्रोपेन। जो LPG है किसका मिश्रण है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस जब हम जिप्सम को CaSO4 इंटू में CaSO4 इंटू में 2H2O, जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CaSO4 इंटू में हाफ H2O, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 32 पे। 32 में क्या कर रहा है, वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अपक्रिया की दर बढ़ जाती है। देखो वैसा पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र किसी अपक्रिया की दर बढ़ जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अपक्रियाशील है। देखिए तो देखिए AU AG पारा, सबसे अपक्रियाशील कौन था, कॉपर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑक्सीजन की संयोजकता, देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8। तो पहला है उसमें कितना, 2, दूसरा में 6। तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। और जो बाहरी कक्षा में, जो बाह्यतम कक्षा में जो भी शेयर करने के बाद इसको 8 बनाएगा, वही इसका क्या कहलाता है, संयोजकता। तो ऑक्सीजन में कितना संयोजकता होता है, 2। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो क्यूप्राइट किसका अयस्क है, ये कॉपर का है। चलते हैं नेक्स्ट पे। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अपक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने की पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या है, इस विलयन में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सीसा और टीन किस मिश्र धातु को कहते हैं, तो ये सोल्डर मतलब सोल्डर में कौन कौन सा मिश्र धातु होता है, तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं, सोल्डर। चलते हैं सुन पे। जठर रस का pH मान कितना होता है, 1.2। कितना होता है, 1.2। इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है, देखिए अधातु कौन सा चमकीला है, तो आयोडीन। कौन सा अधातु चमकीला होता है, तो आयोडीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगर ऐसा रहे COO यहाँ पे और यहाँ पे H रहे तो ये किसका मतलब क्रियात्मक समूह है, तो ये एल्डिहाइड का। और OH किसका होता है, तो ये होता है अल्कोहल का। क्या होता है, OH। और COOH किसका होता है, ये होता है कार्बोलिक एसिड का। चलते हैं पे। प्रोपाइन में कौन सा समूह है, देखिए C3H4। देखिए एक होता है क्या, ये होता है अल्काइन समूह। क्या होता है, ये अल्काइन समूह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन युग्म समावयवी है, देखिए समावयवी वैसे युग्म को क्या कहते हैं जिसका मतलब जो सूत्र होता है समान होता है। सूत्र क्या होता है, समान, लेकिन संरचना क्या होता है, अलग अलग। तो कौन है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, समावयवी है। चलते हैं पे। निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है, हीरा कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, कोयला भी है, लेकिन फ्लोरीन मतलब कि कार्बन का अपरूप नहीं है। चलते हैं पे। ट्रिपल आवंद वाले हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, देखिए एक होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंधन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंधन, कार्बन कार्बन के बीच में
ट्रिपल बंधन। देखिए सिंगल बंधन वाले को क्या कहते हैं? अल्केन। क्या कहते हैं? अल्केन। डबल बंधन को क्या कहते हैं? अल्कीन। क्या कहते हैं? अल्कीन। और ट्रिपल बंधन को क्या कहते हैं? अल्काइन। क्या कहते हैं? अल्काइन। तो कह रहा है ट्रिपल बंधन वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? अल्काइन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? C6H6 किसका होता है? बेंजीन का अनुसूत्र होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? तो किसमें? एथिल अल्कोहल में घोलने पर आयोडीन मतलब को आयोडीन के घोल को क्या मिलता है? टिंचर आयोडीन बनता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। मेंडलीफ आवर्त नियम तत्व के वर्ग। देखिए मेंडलीफ ने क्या कहा था कि जो आवर्त नियम दिया था तो वो किस पे दिया था? परमाणु द्रव्यमान पे। किस पे दिया था? परमाणु द्रव्यमान पे। और मौसले साहब का जो मतलब कि आवर्त सारणी था वो किस पे था? परमाणु संख्या पे। किस पे था ये? परमाणु संख्या पे। चलते हैं सुन पे। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य क्या कहलाता है? क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। देखिए फेकल ब्राती इन आयोडीन ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें कौन है? ये फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? तो जो एम है, देखिए एम प्लस है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन। सबसे आसान किस में हो जाएगा? एक जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ए वाला सही हो जाएगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा हरा। और क्लोरोफिल किसे पाया जाता है? तो पत्तियां में। किसे पाया जाता है? पत्तियां में। इसलिए पत्तियां कैसा होता है? हरा। कैसा होता है? हरा। चलते हैं उस पे। आहार नाल की सबसे लंबी रचना कौन होती है? तो ये छोटी आंत। वो छोटी आंत क्या होती है? सबसे लंबी रचना होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाड़ ग्रंथि पाई जाती है? तो 3 जोड़े मनुष्य के गुहा में, मुख के गुहा में कितने जोड़ी लाड़ ग्रंथि पाई जाती है? तो 3 जोड़े। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेप्टिक अल्सर हो सकता है लंबे समय तक भूखे रहने पर। अगर कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक भूखे हैं तो उसको क्या हो सकता है? पेप्टिक अल्सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर्मा कुंचन गति कहाँ पाई जाती है? तो ये आहार नली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं तो क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं, श्लेष्मा में पाए जाते हैं और पेप्सिनोजन भी पाए जाते हैं। इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट पे। कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में क्या पाया जाता है? कूटपाद। चलते हैं नेक्स्ट पे। अमाशय में आने वाली अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है कौन? यकृत में स्रावित पित्तरस। चलते हैं नेक्स्ट पे। किण्वन की प्रक्रिया कहाँ होता है? अवायवीय श्वसन में। किसका कौन प्रक्रिया होता है? किण्वन की प्रक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट पे। किण्वन की प्रक्रिया किसमें होता है? अवायवीय श्वसन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है? तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। चलते हैं नेक्स्ट पे। मछली का श्वसन होता है तो कहाँ? जल में घुले ऑक्सीजन से। जो मछली अपना सांस लेते हैं तो वो कैसे ले पाते हैं? क्योंकि जो जल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उसके द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरुवेट में क्या बन जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। इसी कारण जो जहाँ पे जोड़ होता है वहाँ पे क्या होता है? दर्द होता है। चलते हैं पे। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। अगर बोलेगा एनीमिया किसी कमी से होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से। चलते हैं नेक्स्ट पे। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ गोंद भी उत्सर्जित करता है, टैनिन भी, रेजिन भी, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट पे। मानव का डायलिसिस थैली होता है कौन होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन मतलब किडनी का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन। चलते हैं नेक्स्ट पे। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो मेंडुला ऑब्लंगेटा। चलते हैं पे। मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मादा में किसका होता है? तो प्रोस्टेजेन का भी होता है, एस्ट्रोजन का भी होता है, रिलैक्सिन, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा अंग संवेदनग्राही नहीं है? तो दिमाग जो है संवेदनग्राही नहीं है। कान से हम सुन सकते हैं, आंख से देख सकते हैं, नाक से सुन सकते हैं, तो ये तीनों क्या है? संवेदनग्राही। लेकिन दिमाग क्या है? संवेदनग्राही नहीं है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या क्या कह रहा है कि नर में
बंध्याकरण को क्या कहते हैं? तो नर में जो बंध्याकरण होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? वैक्सोटोमी। क्या कहते हैं? वैक्सोटोमी। अगर नर में अगर क्या कर देते हैं हम लोग? बंध्याकरण, तो उसको क्या कहते हैं? वैक्सोटोमी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्त्रियों में देखिए, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? XX, और पुरुष में क्या होता है? XY। तो यहाँ पूछ रहा है स्त्रियों में, तो क्या होगा? XX। चलते हैं तो पे, पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है पुंकेसर। क्या कहलाता है? पुंकेसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पराग कोष में होते हैं, तो पराग कोष में क्या होते हैं? परागकण। पराग कोष में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो जो डेंगू उत्पन्न करता है जो मच्छर, वो साफ जल में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये असमजात अंग का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सूर्य की पैरावैंगनी किरणों मनुष्य में कौन सी बीमारी उत्पन्न कर देता है? तो त्वचा कैंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोयला एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है किसका? जीवाश्म ईंधन का। चलते हैं पे। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने? जोहानसन। किसने किया था? जोहानसन ने किया था जीन शब्द। चलते हैं पे। शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ? विल्सन में। चलते हैं पे। जैव आवर्धन का मुख्य कारण है कीटनाशक का उपयोग, उर्वरक का उपयोग, कीड़ानाशक का उपयोग, इनमें से सभी। चलते हैं पे। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव खाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हम लोग जो साइंस में जो ये क्या है, साइंस का ये मॉडल पेपर नंबर ये 1 है। इसी तरह हम लोग मॉडल कितना करेंगे? 5 करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।